उदयपुर संभाग के सलूम्बर जिले में 2 दिन पूर्व हुए शिक्षक हत्याकांड मामले में 48 घंटे बाद भी अब तक शव नहीं उठाया गया है। उदयपुर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर सैकड़ों की तादाद में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं समाज के गीगराज जोडली आजाद विद्रोही ने कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है, इसीलिए अब तक इस नृशंस हत्याकांड पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो पूरे राजस्थान में ऐसी आग लगेगी कि इनको कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तो बुलडोजर वाली सरकार कहलाती है और अब तक आरोपी के घर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सलूम्बर के अदवास में आरोपी फतेह सिंह ने शिक्षक शंकरलाल की दुकान में सिगरेट के बहाने घुसकर उस पर ताबड़तोड़ तलवार से वार कर दिए थे, जिसमें उसकी मौत हो गई और पिता डालचंद गंभीर घायल हुए थे। उसके बाद आरोपी ने भी खुद की गर्दन उसी तलवार से काट ली और उसकी भी मौत हो गई। घटना के 48 घंटे बाद अब तक परिजनों ने शव नहीं उठाया है और मोर्चरी के बाहर सैकड़ों की तादाद में समाज जन इकट्ठा होकर मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। मेरा नाम गीगराज है, गीगराज जोडली आजाद विद्रोही। मैं परिचय इतना ही है, बहुजन समाज का बेटा हूँ। आज जो ये घटना है इसमें दूसरा दिन है, आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में भाजपा सरकार में दलितों की जो हालत है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। रोज़ यहाँ पर कई शंकरलाल मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर सरकार आंख नहीं खोलती है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है यह आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। टस से मस नहीं होंगे जब तक सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पुलिस एक एजेंसी है, पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर सकती है। ये तो पुलिस की कार्रवाई है। आज तक 26 क्या 48 घंटे को हैं, लेकिन शर्म आ रही है इनको। अभी तक पुलिस थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो मांग है उचित मुआवजा दिया जाए। मैं तुलना करता हूँ कन्हैयालाल जी के मामले के अंदर 50 लाख रुपए दिए थे, उनकी पीड़ा में भी हम साथ हैं, लेकिन हम मांग करते हैं ये तो उनसे भी बहुत ज़्यादा गरीब समाज से और गरीब परिवार से था। 1 करोड़ रुपया कम से कम इनको आर्थिक मुआवजा राजस्थान सरकार को दिया जाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से परिवार को लाइसेंस दिया जाना चाहिए हथियार का। भाजपा सरकार बुलडोजर के लिए बहुत फेमस है पूरे भारत के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए और अब तक तो बुलडोजर आरोपी के घर के ऊपर चला देना चाहिए था। ये पूरे राजस्थान की मांग है। मांग ये भी है कि अनुकंपा के अलावा 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इन सारी मांगों के साथ में हम लोग टिके हुए हैं। जब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आएगा, चाहे आज 1 कान से सुन ले या 2 कान से सुन ले, हम ईमान और ज़मीर के बहुत पक्के आंदोलनकारी हैं। 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, बॉडी यहाँ से हटेगी नहीं और पूरे राजस्थान में आग लगेगी, ऐसी आग कि इनको कुर्सियाँ खाली करनी पड़ेंगी। अभी तो कोई वार्ता हुई? वार्ता कलेक्टर साहब कल आए थे, एसपी साहब कल आए थे, लेकिन कोई संतोष वाली बात इनमें हुई नहीं। सिर्फ एक आरोपी जिन्होंने खुद ने आत्महत्या करने का जिक्र पुलिस ने किया है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि जब पुलिस की निगरानी में वो था तो अपने गले पर तलवार कैसे चला सकता है। इतनी क्रूर हत्या कर करके सिर को धड़ से अलग कर दिया शंकरलाल जी के। वो व्यक्ति अपनी खुद की हत्या कैसे कर सकता है? इतना क्रूर इंसान हो सकता है या आंदोलन का हिस्सा रहे ख़त्म करने का सरकार का, तो उन्होंने तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्लानिंग का हिस्सा भी मान सकते हैं। राजस्थान सरकार डरी हुई है और उस आरोपी को मारकर लोगों की संवेदना को कमज़ोर करने की कोशिश की है। हम किसी भी रूप से इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे और बहुत लंबा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार इसके अंदर स्टैंड नहीं लेगी।